मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदा रहा यार जान छोड़ दो मुल्क की, तुम्हारी मेहरबानी। पाकिस्तान ना बनता तो यकीनन ये वही लोग थे जो उनके बूट पॉलिश कर रहे होते। जो शहबाज शरीफ साहब आज हाई टॉप शूज़ पहन के, कभी सलाब आ जाए तो वो इतने बड़े शूज़ पहन के आ जाते हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब उनके घर के चौकीदार होते। और शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो भी जाएं नैब के अंदर, अपने असासे वगैरह जो भी मामला हैं उसको क्लियर करें और आवाम में आएँ। वो तो कहते हैं मैं एक दिलेर आदमी हूँ, 1 रुपए की या 1 धेले की भी करप्शन करूँ तो मुझे उल्टा लटका देना, तो सामने खड़े होकर हम फेस करें नैब को, क्यों नहीं करते? भाई चोर नहीं है, ये डाकू हैं। अपने मुंह से कभी कोई कहा कि मैं चोर हूँ? कभी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? वो कहता है जी मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। भाई धेले की नहीं की, तुमने अरबों खरबों की है। कभी अरबों खरबों का नाम तो लो। लूट के खा गया, जो लूट के खा गया वो ईमानदार कहाँ से है? जो पाकिस्तान को लूट के खा गया वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। एक बाहर बैठा हुआ वो बीमारी के बहाने से बाहर चला गया है, एक ये इधर डील करने आया तो वो ना डील हुई है ना ढील हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दूग्राम के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। व्यूअर्स, नए इलेक्शन हुए, नए वज़ीर आज़म साहब आए और इनके इलेक्शन कैंपेन जो थी बड़ा अरसा तक एक नारा लगता रहा, तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी। और जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, पुराने जितने भी हुक्मरान थे या जितने भी हुक्मरान के सपोर्टर्स थे, उन सब की पकड़ दकड़ ऐसे हुई कि आए दिन कोई ना कोई बंदा जेल की सलाखों के पीछे या फिर थाने की सलाखों के पीछे या फिर नैब के गिफ्ट में रहा है। आज की करंट न्यूज़ थी वो ये थी कि जनाब शहबाज शरीफ के घर के बाहर नैब पहुंच गई और वो उनको पकड़ना चाह रही है, क्योंकि उनके असासाजात जो है वो उनकी इनकम से ज़्यादा शो हुए हैं। हमारे पास कभी नहीं है, हमें समझ नहीं, हम इतना कमाते हैं, हमारे फिर कम हो जाते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा कैसे हो गए। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शेख नफीस अहमद। शेख साहब ये बताइए कि शहबाज साहब धोखा देंगे या नहीं देंगे? नवाज शरीफ के भाई? जी जी उनके भाई, सही बात है, शहबाज शरीफ वही है। नहीं, वो शहबाज और भी है ना। अच्छा और भी है, हाँ जी, नवाज शरीफ के भाई जो है। मैं ये समझता हूँ कि इनको धोखा देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पूरा ख़ानदान धोखेबाज है। शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा ड्रामे भी किए हैं और वो वज़ीर आज़म बनने आए थे यहाँ पर, वो तो खिड़की लगी थी, फंस गए हैं। सर ये जो उन्होंने कहा है कि हमने तो सारा कुछ दे दिया, मनी ट्रेल दे दी, हमसे फिर डे बाय डे की बैठ के टॉक करें, नेगोशिएट करें, क्या मतलब अभी आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार यहाँ पर ये बात करनी बनती नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ कि अब्दुल अलीम खान 3 माह अंदर रहे हैं, 3 से 4 माह अंदर रहे हैं, कभी उनके सर में दर्द नहीं हुआ, पेट में दर्द नहीं हुआ। जिस टाइम उनको गिरफ्तारी के ऑर्डर हुए उन्होंने मिनिस्ट्री छोड़कर मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दिया है और नैब को अपने आप को नैब के हवाले किया है और उसके बाद उन्होंने पूरे ट्रायल से गुजरे हैं और इस तरह क्लियर होकर बाहर आए हैं। और शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो भी जाएं नैब के अंदर, अपने असासे वगैरह जो भी मामला हैं उसको क्लियर करें और आवाम में आएँ। वो तो कहते हैं मैं एक दिलेर आदमी हूँ, 1 रुपए की या 1 धेले की भी करप्शन करूँ तो मुझे उल्टा लटका देना, तो सामने खड़े होकर हम फेस करें नैब को, क्यों नहीं करते? सर जरदारी साहब बीमार हुए, उनको दिल का मसला हो गया, जब अंदर गए नवाज शरीफ साहब अंदर गए, उनको दिल का मसला हो गया। अभी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पकड़ने की कोशिश की, वो कहते हैं जी मुझे कैंसर है। भाईया ने नवाज शरीफ को भी यही हाल था यहाँ पर, तो वो डॉक्टर अपना जो जज साहब थे वो उसकी गारंटी मांग रहे थे ज़िंदगी की और वो वहाँ जाके अभी तक उन्होंने अस्पताल में चेकअप भी नहीं कराया। तो ये धोखेबाज ख़ानदान है, इससे आवाम को सोचना चाहिए, इससे बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर क्या धोखेबाजी की? वो कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, हम तो सादी को रमीन है, हमने तो ईमानदार हैं यार। अपना पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी ये हमारे नहीं है, अपना एवान फील्ड जो से लंदन में फ्लैट्स हैं उसी फ्लैट में अब रह रहे हैं, ये झूठ नहीं तो और क्या है? वज़ीर आज़म को जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है और मामला देख रहा है पूरे मुल्क के, अगर वज़ीर आज़म नहीं भी है जो मुल्क के लेवल पे काम कर रहा है तो उसको सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई मेरे ये ज़राए हैं, ये आमदन है, ये अखराजात हैं, वो पता लग जाता है। अच्छा ये चोर है या नहीं है? भाई चोर नहीं है, ये डाकू हैं। बड़ा बड़ा सिस्टम है इनका। डाकू हैं, ये डाकू हैं, इसमें दूसरी राय है ही नहीं। लुटेरे हैं, राजा नहीं है। आज से कोई 30-40 साल पहले चले गए, 10 मरले की फैक्ट्री थी, आज ये पाकिस्तान के टाइकोनों में से, बल्कि दुनिया का टाइकोन है। आपने ये देख लें कि इंडिया के अंदर इनका सरमाया लगा हुआ है, पता नहीं कितने मुल्कों में सरमाया लगा हुआ है। आज ये पटवारी लोग कहते हैं कि जी अपना चाइना ने इंडिया की ऐसी तैसी फेर दी। जिस टाइम मुशर्रफ ने अंदर जाकर उनके गर्दन से दबोचा था इंडिया को,
तो उस टाइम कौन अपना छोड़कर आया था इंडिया को बचा के किसने बचाया था? वो नवाज शरीफ ने बचाया था। ये डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं और गद्दार भी हैं मुल्क के। इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों भाइयों को, मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों को? और मैसेज क्या यार, लानते पड़ी हुई हैं, भागे हुए हैं, जान छुटा रहे हैं। सामने खड़े हों, आके फेस करें, यहाँ पर क्यों नहीं करते? पहले मुशर्रफ ने जब इन्हें निकाला था तो कहते कोई मुआहदा नहीं किया, जब वापस आए तो कहते 5 साल का मुआहदा किया, फिर कहते 10 साल का मुआहदा हुआ है। तो इनकी ना किसी बात पर इतबार है, ना इनके कोई काम पर इतबार है। ये झूठे लोग हैं, बेईमान हैं, फ्रॉडिये हैं। शहबाज शरीफ साहब धोखा देंगे या नहीं देंगे? दे दिया धोखा, और क्या देना उन्होंने, खा गए लूट के सब। अब इमरान खान को मौका मिला है जब 5 साल पूरे करने हैं, तो देखो क्या करते हैं। जब से वो आया बुरान में ही है, अभी तक उसे हुकूमत करने का मौका सही मिला ही नहीं है। पहले खजाना खाली था, वो थोड़ा बेहतर होने लगा तो कोरोना आ गया। 5 साल दो, उन्होंने 3-3 वारियाँ ली हैं, 4-4 वारियाँ ली हैं, पाकिस्तान को कितना कर्जे में दबा दिया। अभी आया, इसको 5 साल देखो, मौका दो 5 साल इसको भी, या 2 पार्टियों को देखना, इसको भी देखना चाहिए ना। 5 साल दो, इसको बर्दाश्त करो। जिन्हें सीटें नहीं मिली हैं, जो हुकूमत में नहीं आए, जाए उन्होंने तो रोना ही है। ये तो पाकिस्तान की सियासत है। शहबाज शरीफ साहब ईमानदार हैं या चोर हैं? लूट के खा गया, जो लूट के खा गया वो ईमानदार कहाँ से है? जो पाकिस्तान को लूट के खा गया वो ईमानदार हो ही नहीं सकता। वो तो कहते हैं हमने तो सारे काम हमेशा पाकिस्तान की। तो सब हैं जी, कहते तो सब ही हैं। अपने मुंह से कभी कोई कहा कि मैं चोर हूँ? कभी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? वो कहता है जी मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। भाई धेले की नहीं की, तुमने अरबों खरबों की है। कभी अरबों खरबों का नाम तो लो। हमेशा शहबाज शरीफ ने यही कहा जी धेले की करप्शन नहीं की, 1 रुपया की नहीं की। वो भाई रुपया की धेले की नहीं की आपने तो अरबों की है, खरबों की है। खुदा का वास्ता पाकिस्तान का पीछा छोड़ दो, इसको चलने दो। 5 साल देखो ये क्या करता है। अगर नहीं सही करेगा तो इसके साथ भी वही होगा जो आगे जो उनके साथ होता रहा है। मौका तो दो ना काम करने का। 5 साल देखो, इसको बर्दाश्त करो। वो आज हुकूमत में नहीं है तो सब रोते फिर रहे हैं। हम तो यहाँ अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को क्या बीमारी है? वो अभी तस्वीर नहीं, क्या ना, मैं वारिद हुई है उस पर सोशल मीडिया पे, देखी है आपने? चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के। तो कहाँ वो क्या बीमारी है? जब यहाँ से वो जहाज़ में बैठे हैं तो देखे थे आपने कैसे अंगूर के गुच्छे रखे हुए थे, अनार रखे हुए थे, सेब रखे हुए थे। और यहाँ जब थे जब बस आज गए और सुबह गए, आज गए सुबह गए। 6 महीने से वहाँ एक दिन हॉस्पिटल में नहीं रहे। वो कौन सी बीमारी है? सर ये साबका हुक्मरान जितने भी थे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या कुछ और जितने भी मतलब साबका MNA MPs थे, इनमें से जिसको भी नैब पकड़ रही है सारे बीमार हो रहे हैं, क्या चक्कर है? ये जिन्होंने खाया हुआ है ना, जिन्होंने गाजरें खाई या पेट में दर्द तो होना है ना उनके। मैं तो कहता हूँ जो जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया ना, उसको नैब पकड़े और सज़ा दे, बल्कि सज़ा क्या दे, उनको लमकाए, ताकि आने वाले के लिए नसीहत हो। जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, इनके लिए जो है ना अपनी ज़ात है, पाकिस्तान कुछ नहीं है इनके लिए। इनका बस चले तो 5 मरले का प्लाट करके पाकिस्तान को बेच कर तो लंदन में जाकर रहें। शहबाज शरीफ साहब धोखा देंगे या नहीं देंगे? धोखा, ये तो कोई छोटा लफ्ज़ है यार उनके लिए इससे ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ को इस्तेमाल होना चाहिए था। फ्रॉड करेंगे या नहीं? फ्रॉड करेंगे, बिल्कुल करेंगे जनाब। देखें आप कि इन्होंने जो 35 साल 30 साल हुकूमत की है, वो भी एक फ्रॉड ही है ना। पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड किया गया बहुत बड़ा। वो नुमाइशी काम किए, जो प्रॉपर काम करने चाहिए थे वो नहीं किए उन्होंने, जिससे कौम बनती। ये अपना वो एक नेल्सन मंडेला का बड़ा एक मकौला मशहूर है कि जो लीडर होता है वो मुस्तकबिल के लिए सोचता है, जो अपना पॉलिटिशियन होता है वो आने वाले इलेक्शन के लिए सोचता है। तो ये पॉलिटिशियन लोग रहे हैं और ये अपने इलेक्शन के बारे में सोचते रहे, आवाम के बारे में कभी इन्होंने नहीं सोचा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान के साथ। तो मैं ज़ाहिर है उनको फ्रॉडिया ही कहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई इस तरह का होता है, कोई मामला, नैब या कोई कानूनी इदारा इन पर हाथ डालता है, तो पॉलिटिशियंस बीमार हो जाते हैं। और स्पेशली जो है, अब उसकी मिसाल ले लें मियां नवाज शरीफ साहब की, यहाँ पर वो मरने वाले हो गए थे। रिपोर्ट्स आ रही थी 2000 प्लेटलेट्स रह गए हैं और ये मर जाएंगे, इनको बाहर जाने दिया जाए। और मजबूरन उनको भेजा गया बाहर। वहाँ जाके वो तो जनाब कभी डिनर करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, कभी चाय पीते हुए नज़र आ रहे होंगे। और सितम ज़रीफ़ी इस कौम के साथ, मतलब मैं कौम नहीं कहूँगा यार, कौम नहीं कहूँगा, कौम होती तो समझ जाती आज तक इन चीज़ों को।
अब हमारा लिटरेसी रेट इतना नहीं है कि लोग चीज़ों को समझ सकते। तो जो ज़्यादा अच्छा मदारी है, जो ज़्यादा अच्छा डुगडुगी बजाता है, आवाम बस उसके पीछे लग पड़ती है। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब 35 साल से डुगडुगी बजाते रहे हैं और आवाम उनका जो है उसमें आती रही है, उनके पीछे रही है। अब उन पे हाथ डाला तो देख लें लंदन बैठ के जाके, आ ही नहीं रहे पाकिस्तान। कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गई आवाम का दर्द, कहाँ गया गरीबों का दर्द। वो कोरोना टाइगर, वो जो स्पाइडरमैन साहब थे, आए वहाँ से किसी और चक्कर में माशाल्लाह उन पे हाथ पड़ गया नैब का, अब वो भागते फिर रहे हैं। पहले कहते थे हम कानून की पासदारी करते हैं, हुक्मरानी कानून की, हम पेश होते हैं अदालतों में। वो मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो रोज़ आके टीवी पे बयान देती हैं कि हम कानून का एहतराम करते हैं, हम तो कानून को बहुत फॉलो करते हैं। तो आज देखें आपके ये आपके सामने आज सूरत हाल, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने गए तो वो उनके वो जो अपना लोग हैं वो आके उन्होंने क्या हरकत की है आपके सामने, सारे मामला आपके सामने। तो मैं क्या क्या कहा जा सकता है, ये एक टोला है जो 70 साल से मुल्क पे मुसल्लत है। अभी 2 साल से एक मर्द मुजाहिद जो है वो हुकूमत में आया हुआ है और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है और ईमान की हद तक यकीन है कि इंशाल्लाह इनका तसाब होगा और बहुत कड़ा तसाब होगा और इनकी जो एक एक पाई जो आवाम की पाकिस्तान की लूटी है वो वापस आएगी मुल्क के अंदर इंशाल्लाह। सर, इन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है, इनकी जायदाद इंग्लैंड में, रहना इंग्लैंड में, इलाज इंग्लैंड में, बच्चे इंग्लैंड में, हुकूमत पाकिस्तान में, इसकी क्या वजह है? तो ये जादूगरी है ना मदारी। मैं अभी कहा था ना आपको कि मदारी जो है वो ये इनके करतब जो है ये बड़े करते हैं माशाल्लाह इस तरह के। वो आप कह रहे जादूगरी, वो कहते हैं अवाम की मोहब्बत है हमारे साथ। नहीं 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 सर, मोहब्बत होती तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब मुझे क्यों निकाला के लिए निकले थे तो लोग खड़े होते हैं इनके साथ। वो चकलाला से भागना पड़ा इन्हें 120 की स्पीड से, लोग साथ नहीं थे इनके। तो आप ये देखें अभी ईद गुजरी है माशाल्लाह, मियाँ साहब जिस टाइम बाहर होते थे तो कहते थे मुशर्रफ यार मुझे मुल्क में नहीं आने देता, मेरा मुल्क, मेरी आवाम, मोहब्बत। अच्छा जब मुल्क में आ गए, एक भी ईद माशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं की इन्होंने, एक भी ईद पाकिस्तान में की, सारी इंग्लैंड में इनकी ईदें हुई हैं। तो ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत है, कौन सी आवाम का दर्द है इनके अंदर। तो भाई आज मुल्क मसाइल का शिकार है, मुल्क में वबा फैली हुई है। इतना दर्द होता तो मियाँ साहब बिलियनियर हैं, आवाम की खिदमत करते आके। वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ड्रामा किया, वो डब्बा सा बनाया, एक मास्क, उसमें एक सैनिटाइजर की बोतल, मुस्लिम लीग ने उनकी तरफ से तोहफा आवाम के लिए दिया तो है उन्होंने, तोहफा दिया। देखिए अपने वो 15 रुपए का मास्क, 50 रुपए का सैनिटाइजर। सर ज्यादती है जनाब, जाती वाली बात तो नहीं। वो कहते मैं अवाम के साथ हूँ, अवाम का दुख है ये मैं दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अब देखें आवाम का दुख दर्द समझता है। इमरान खान ने 12,000 रुपये लोगों को दिए बिला तफरीक। वो तो कहते हैं, ये तो कहते किसी को नहीं मिला। वो अब राणा सनाउल्लाह साहब का अब मेरे ख्याल से जिक्र कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं मेरे हल्के में तो किसी को नहीं मिला। तो यार यहाँ पे बगैर किसी सियासी वाबस्तगियों के, ये नहीं था किसी को पता, सिस्टम के थ्रू जो है वो काम किया गया, साफ शफाफ काम हुआ। ये किसी को नहीं पता था कि ये बंदा पीपल्स पार्टी का है, ये बंदा नून लीग का है, ये बंदा जमात इस्लामी से है, ये फजलुर रहमान ग्रुप की जमात का बंदा है। उसको 12,000 रुपये मिले एज ए पाकिस्तानी, और ये इमरान खान का एक कारनामा है जो 70 साल तारीख में मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया होगा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अगर जो बीमारी इस टाइम पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को है, ये आपको हो जाए तो आप कहाँ से इलाज करवाएंगे? सर मैं ज़ाहिर है मर जाऊंगा, पाकिस्तान में रहूंगा। ये देखें 35 साल मुसलसल, 30 साल हुकूमत की यार, 10 साल मुसलसल पंजाब में लास्ट इनका टन्योर रहा है। एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके जहाँ अपना इलाज करवा लें। तो जाहिर है भाई हमने तो मुल्क में रहना है, हमने तो यहीं पे मरना है, ये मिट्टी के साथ हमने जाना, हमारी आने वाली नस्लों ने भी इधर ही रहना है। उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं जी साहिब इस्तात हैं भाई, जिसके पास पैसा है वो जाके कहीं से भी करवा सकते हैं। तो सर माशाल्लाह ये जो वबा आई है, अब तो ये अमीर आदमी कहीं जा भी नहीं सकता कहीं, उसको भी मुल्क में रहना पड़ रहा, बल्कि बाहर से भाग के मुल्क में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अवाम के दर्द से नहीं भाग गया है वहाँ से, वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैल गया था कोरोना, उन्होंने कहा मैं भाग के पाकिस्तान चला जाऊँ, बच जाऊँगा। वो भी डर के आए हैं यहाँ पे। वो तो कहते हैं जी मैं तो फाइट करने के लिए आया हूँ। तो जनाब आपको एक दफ़ा भी नजर आए कहीं अब सड़कों पे वो ड्रामेबाजी नजर आई, वो बूट पहन के और वो टोपी पहन के वो छापे मारने और वो उधर जाना और उधर जाना? कहीं इस टेन्योर में 3 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब नजर आए हो आपको? वो कहते हैं जी मैंने जो गवर्नमेंट है उसने लॉ निकाला था कि जी दूरी रखें, मैं इसमें से बाहर ही निकला, एहतियात करें, फासला रखें। बात ये है, डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर रही है, मियाँ असलम इकबाल छापे मारता फिर रहा था, पंजाब का मिनिस्टर है वो रेडियो पे खड़ा होकर रेट चेक कर रहा था। तो जनाब ये तो बहाने हैं ना अब सारे, ये तो आप ऐसी बात ना करें।
अच्छा सर, कोई ऐसी बात आपके दिल में जो आप शेयर करना चाहते हैं अवाम के साथ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ, कोई भी बात? मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदा रहा यार जान छोड़ दो मुल्क की, तुम्हारी मेहरबानी, ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो। मुल्क और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो तुमने अपने 30 साल दौरे इक़्तिदार में किया है, अगर आप नीयत के साथ पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करते तो ये हालात आज हमें देखना ना पड़ते जो हम देख रहे हैं। बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा जनाब। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। हर बंदे की अपनी सोच, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब धोखा देंगे या नहीं देंगे? यकीनन धोखा देंगे, मुझे उम्मीद है। जिस तरह पिछला उनका बैकग्राउंड चल रहा है वो धोखेबाजी, तो धोखा तो देंगे। वो तो कहते हैं जी हमने अवाम की बड़ी खिदमत की है, पुल बनाए, सड़कें बनाई, हम पूरी अवाम हमारे साथ है। हाँ जी, खिदमत तो बहुत की है, और खिदमत हमेशा वहाँ की है जहाँ पर सरिया यूज़ होता होगा और जहाँ पे ज़ाती मफाद यूज़ होते होंगे। अगर खिदमत की होती तो मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई को इलाज के लिए बाहर ना भेजना पड़ता, इधर ही इलाज करते। अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़ता पढ़ाई के लिए, यहीं पढ़ते। और अपने जो बेटी हैं जिनकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, वो भी पाकिस्तान में रहती। तो मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और ना ही उनका कोई पिछला कोई बैकग्राउंड मुझे ऐसा लगा जब तक मैंने वो संभाली है, उनका कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। मुझे तो ये लगा कि इन्होंने पैसे बनाए, और नज़र भी आता है। सर अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो बीमारी नवाज शरीफ साहब को है, अगर ये आपको हो जाए तो आप कहाँ से इलाज करवाएंगे? अगर मेरे ख्याल में ये बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो फिर इतना अरसा ये क्या करते रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं लगती। मैं सुबह एक दफ़ा मैं सर्विसेज के बाहर खड़ा था, तो शोबाज, मैं शोबाज नहीं कहता, शोबाज शरीफ साहब सुबह सुबह आए, जोगर शोगर पहने हुए, ट्रैक सूट जिसे कहते हैं। तो मैं परेशान हो गया, मैं कहा ये क्या हो गया, एकदम सब लोग तेज़ हो गए। तो उसने कहा जी वो सीएम साहब आए हैं जी, चेक करने, वॉक करने आए थे, और मॉडल टाउन से वॉक करने इधर आ गए, इतने फिट हैं, मॉडल टाउन से वॉक करने आए, और जी उन्होंने कहा विजिट कर लें। तो मैं क्योंकि बाहर खड़ा था, विजिट करने के बाद पता चला कि पूरा जो प्रोटोकॉल था वो उन्हीं का था, वो सब 2 नंबरी थी। वो घर से ही तैयार शेयर होकर वेल ड्रेस होकर आए थे, और वो आवाम को यानी कि मीडिया को उन्होंने ये बताया कि जी मैं तो बहुत खैर ख्वाह हूँ, और अल्लाह माफ़ करे कहना चाहिए। वो अपने आप को कहीं खलीफा दोम की तरह साबित करना चाह रहे थे कि जी मैं वो पर्दा करके आ जाता हूँ। तो मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने आवाम की खिदमत की है। और अगर मैं पाकिस्तान में मुझे ये बीमारी होती तो यकीनन मैं पाकिस्तान में ही इसका इलाज करवाता। अगर पाकिस्तान में कोई इलाज मुमकिन नहीं है तो मेरे ख्याल में बाहर भी मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर इलाज हो जाए और सही हो जाए। और अगर बाहर इलाज मुमकिन होता तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े भाई, तो वो ठीक होके आ जाते अब तक। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ना बनता तो यकीनन ये वही लोग थे जो उनके बूट पॉलिश कर रहे होते। जो शहबाज शरीफ साहब आज हाई टॉप शूज़ पहन के, कभी सलाब आ जाए तो वो इतने बड़े शूज़ पहन के आ जाते हैं, तो ये शहबाज शरीफ साहब उनके घर के चौकीदार होते। क्योंकि यार ये शहबाज शरीफ साहब को आप ऐसा ना बोले, उनकी ड्रेसिंग है, वो बड़े वेल ड्रेस होकर निकलते हैं, उनका स्टाइल है। वो तो कहते हैं मैं शुरू से जो उनके जितने भी जाले हो गए थे, हम तो शुरू से ही भाई ऐसे ही हैं, ये लोग खाते पीते लोग हैं। बिल्कुल शुरू से ऐसे ही हैं। 10 भैंसों की कमाई करके आ रहे हैं। मेरे जो थे ना नानके, उनके पास भैंसें थी 4। उन 4 भैंसों से उनके घर का दूध पूरा नहीं होता था, क्योंकि वो फैमिली जाए साथ, मेरे मामू फलां फलां फलां, उनके घर का दूध। शहबाज शरीफ साहब की 10 भैंसें और अरबों की जायदाद, जबकि इनके अब्बू कहते मैं लोहार था। 2 नंबरी है, तो 2 नंबरी कमाई। आप कह रहे हैं अमीर नहीं है, वो कहते हैं जी हम तो जद्दी पुश्ती हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं। मियाँ शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के चंद अमीर 3 लोगों में से एक थे। हमारी फैक्ट्रियाँ थी, लोहे की फैक्ट्री थी, फलानी थी, धमकानी थी। आप कहते हैं कि जी ये इनके पास 10 भैंसें थी। ये 10 भैंसें तो खुद भी उन्होंने पिछली दफ़ा नैब के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें शेयर किए। उन्होंने कहा 10 भैंसें थी मेरे पास, मैं तो भैंसों की कमाई से इधर आया हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में भैंसों की कमाई से नहीं, भैंसों की कमाई से जो बाकियात निकलती है ना, इनके गोबर, तो गोबर की गैस बनाई होगी इन्होंने, और वो गैस बेची होगी बाहर। क्योंकि यहाँ तो हमें कोई कमाई का जरिया ऐसा नज़र नहीं आता, यहाँ कोई बायो गैस का प्रोजेक्ट तो नहीं लगा, तो बाहर गैस जाती होगी जिससे उन्होंने 10 भैंसों का गोबर, गोबर से गैस, गैस से फिर कमाई। तो अभी उन्होंने कहा मेरी 10 भैंसें थी, उसकी कमाई खाता हूँ। और बड़े भाई कहते हैं हमारी फौंडरी थी। और शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ 6-7 इलेक्शन से पहले कहा था मेरा अब्बा तो किसान है, मैं गरीब का बेटा हूँ। लोगों ने 100 भैंसें रखी हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं, ये 10 से कैसे तरक्की कर गए? नहीं, मैंने ये बताया कि 10 भैंसों से तरक्की अल्लाह ताला करे तो हो जाती है, लेकिन 10 भैंसों की जो बाकियात है ना, ये तरक्की वहाँ से हुई है। जब भी कोई अदारा अगर अच्छा काम करना शुरू हो ही जाता है
तो इनको बीमारी याद आ जाती है। उससे पहले ये बहुत फिट होते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब, वो सॉरी नवाज शरीफ साहब, वो नन्ही निहारी वगैरह बड़ी पसंद करते हैं। वो पता नहीं अब क्या हो गया। वो तो कहते थे मैं कश्मीरी हूँ, मैं बाट हूँ। जरदारी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए या नहीं हुए वो भी अभी ये नहीं पता। तो वो भी बहुत खाते पीते थे माशाल्लाह। लेकिन जैसी इसका मतलब क्या है, ये सब 2 नंबर लोग हैं। क्योंकि जब 2 नंबर लोग को टेंशन होती है तो फिर आपको पता है बीमारी तो फिर साथ साथ ही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को? नहीं जी, मैं तीनों को मिस करता हूँ। कौन से वाला? आई मिस यू जा या आई मिस यू रुक जा? नहीं, मैं आई मिस यू शोबाजी, आई मिस यू नूरा कुश्ती, यानी कि नवाज और जरदारी की लड़ाई। क्योंकि अब वो लड़ाई नहीं है। वो कहता था तू चोर मैं चोर। और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो हर परेशानी में ऐसे सुपरमैन बन के आ जाते थे। तो वो अब सुपरमैन मिस कर रहा हूँ। बुज़दार साहब की पर्सनैलिटी, क्योंकि वो थोड़ी बुज़ुर्ग टाइप सब है, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मुझे चाहिए शहबाज शरीफ साहब की तरह ना नवाज शरीफ साहब अपना बुज़दार साहब को भी सुपरमैन होना चाहिए, ताकि लोग नज़र आएँ, उनको लगे कि यार है होंदा वज़ीर आला। हालांकि 10 लाख का काम करें तो पहले उसकी 50 लाख की पब्लिसिटी करें। 50 लाख की पब्लिसिटी करें, ऊपर अपनी बड़ी सी तस्वीर लगाएं, अपने भाई की तस्वीर लगाएं और छोटा सा लिखें कि हमने 10,000 रुपये का बिल पास किया, छोटा सा। क्योंकि आवाम को तस्वीरें नज़र आनी चाहिए। आवाम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि तस्वीरें मत देखें, उस डिपार्टमेंट का लोगो लगा होता है। अगर कोई पब्लिसिटी हो रही है इसके डिपार्टमेंट के लोगों, क्योंकि मिनिस्ट्री ने काम करना है, डिपार्टमेंट ने काम करना है। सीएम का काम लुक आफ्टर करना होता है, कानून साजी को देखना होता है, कानून साजी को देखना होता है। सीएम का काम कभी भी गटर के ऊपर तस्वीर लगवाना नहीं होता, टॉयलेट बना के ऊपर तस्वीर लगाना नहीं होता। ये मैं आवाम से कहूँगा कि वो शोबाजियों को छोड़ दें। वो सुपरमैन की तरह आ जाता था, वो अचानक ही आता था, अचानक चला जाता था, सब प्लान होता था। तो बस आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सोचें दुनिया कहाँ चली गई है और हम कहाँ हैं। मेरे ख्याल में बस हम में सोचना चाहिए। एक बात सिर्फ बता दें, शहबाज शरीफ साहब चोर है या नहीं है? यकीनन चोर है, और चोर आला है। क्योंकि जब जिस बंदे को नेक बनने का शौक़ होता है ना, वो मस्जिद का जाके सदर लगने की कोशिश करता है। अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सदर चोर हैं, लेकिन जिसको दिल करता है ना कि मुझे लोग नेक कहें, वो मस्जिद का सदर लगता है। तो खादमे आला साहब, क्योंकि आपने नाम किया कि वज़ीर आला नहीं खादमे आला लिखते थे, तो मेरे ख्याल में वो चोर आला थे। तो चोर आला अब साबित भी हो रहे हैं। चोर आला ना होते तो आज नैब में जाते, 2 पेशियाँ पहले थी उसमें जाते और साबित करते कि भाई मेरे पास सब रिकॉर्ड पूरे हैं और मैंने चोरी नहीं की। चोर आला है ये, और चोर आजम बड़े भाई। बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, हर बंदे की अपनी सोच, किसी की सोच के ऊपर हम कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो उस बारे में क्या राय रखते हैं। वो भाई वो पहले दिन से धोखे दे रहे हैं। जब से ये एहतसाब में कभी स्टेटमेंट इनकी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। हमारी तो यही राय है भाई, ये एहतसाब में पेश हो और अपने आप को या तो क्लियर करे। अगर क्लियर नहीं होते तो जो इनके ऊपर है वो लवाजमा जमा कराए खजाने में। और भाई ये चोर है या नहीं है, ये तो बात का इशू है। पहले अपने आप को पेश होके क्लियर तो करे ना, बताएं तो। 66 ईयर्स ओल्ड यंग मैन, मेरा आपसे ये सवाल है, 66 साल पहले भी आपने पाकिस्तान को देखा है, 40 साल पहले भी देखा, 30 साल पहले भी देखा है। आप 66 बहारें जिंदगी की देख चुके हैं। थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा चोर है या नहीं है। ओ भाई है तो लुक रहा है तो छुप रहे हैं ना। एक बाहर बैठा हुआ वो बीमारी के बहाने से बाहर चला गया है। एक ये इधर डील करने आया तो वो ना डील हुई ना ढील हुई है। भाई ये तो सारी एक सियासी एक्टिव होती है। बाकी अलीम खान साहब ने भी तो जान से गिरफ्तारी दी थी, नायब ने पकड़ा था। ना तो वो बीमार हुए, ना उनके सिर दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। हर पेशे में जाते थे, अपने आप को क्लियर किया, बाहर आ गए। आज फिर माशाल्लाह मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह इमरान खान साहब अब तक तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह वो आइंदा भी करेंगे। इसी विजन के साथ में इनके साथ शामिल हो।